त्योहारों के दिन आ गए हैं और इसमें अक्सर पूरी पकवान हमारे घर में बनते हैं और फिर हम खा भी लेते हैं क्योंकि सब लोग खा रहे होते हैं, हमसे रुका नहीं जाता। लेकिन वही टेंशन में कि अब हमारा वेट लॉस नहीं होगा, अब वेट गेन होगा, उस चिंता में, उस निराशाजनक स्थिति में हम करते जाते हैं और खाते जाते हैं। यानी एक तरीके का स्ट्रेस हमारे ऊपर आ जाता है, डिप्रेशन में फिर और ज्यादा हम खा लेते हैं कि चलो जब खा ही रहे तो अच्छे से खाते हैं, फिर देखेंगे वेट लॉस के बारे में। तो आप घबराइए मत, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप भी आलू के पराठे खाना चाहते हैं तो बेशक आप खा सकते हैं। मैं बताने वाली हूँ आपको लाल पराठे की रेसिपी, लाल आलू का पराठा। अगर इसको आप बनाकर खाते हैं तो वेट गेन के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। ये पराठा आपका वेट लॉस करेगा और मोटे मोटे 2 पराठे खाने के बावजूद भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही मुझे ब्लोटिंग होती है, ना ही अफारा होता है, ना ही भारीपन लगता है, बल्कि मजा आता है और इनको खाकर एक एनर्जी भी मेरे अंदर भर जाती है और वेट गेन बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि हर बार मैं इसी तरह का पराठा बनाकर खाती हूँ। जब भी मेरा मन करता है, 1 हफ्ते में 1 बार या 2 बार, जब भी मन करता है तभी मैं बनाकर खाती हूँ, बिना ये संकोच के या मन में स्ट्रेस लिए कि मेरा वेट गेन हो जाएगा, क्योंकि इससे वेट गेन होगा ही नहीं। अब आप कहेंगे अच्छा आलू के पराठे खाकर भी वेट गेन नहीं होता, ऐसे कैसे है? तो कैसे ये बनाए जाते हैं और इसके साथ क्या क्या टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं ताकि बिल्कुल भी आपका वेट गेन ना हो बल्कि आपका वेट लॉस हो जाए, एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाए कि आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो वो भी अच्छे से कर सके, बिना कमजोरी आए, बिना थकान हुए। तो चलिए इस रेसिपी को जानते हैं और मैं बताती हूँ टिप्स कि आपको क्या क्या करना है अगर आलू के पराठे खाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे साथ एक्सरसाइज करके जल्दी से जल्दी अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जी, मैं आपको बताती हूँ लाल आलू के पराठे की रेसिपी। ध्यान से सुनना और उसके साथ कौन से टिप्स आपने फॉलो करने हैं ताकि आपका वेट गेन कभी भी ना हो, चाहे रोज आलू के पराठे आप खाओ। आपको ये सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरे बताए अनुसार करके देखना और फिर फील करना क्या आपका वेट गेन हो रहा है या नई एनर्जी आपके अंदर आ रही है। और एक तरीके से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कुछ लोगों के अंदर हो जाती है, वो भी उनकी पूरी हो जाएगी। अगर कोई बीमारी है वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आप हंसते खिलते रहोगे ये पराठे खाने के बावजूद। अक्सर क्या होता है कि पूरी पराठे जब हम कभी कभी खा लेते हैं, मान लिया आलू के पराठे आपने खा लिए, त्योहारों में बना लिए, लेकिन आपने खा लिए तो एक सुस्ती सी आ जाती है और फिर हमें गिल्टी फील होता है कि भाई हमने क्यों खाए, इसके खाने के बाद पेट खराब लग रहा है, ब्लोटिंग हो रही है। तो वो सब भी नहीं होगा। तो पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आटा बनाना है। आटा बनाने के लिए सिंपल आटा कभी मत बनाइए, गेहूं का आटा लेना है, उसमें चाहे तो बाजरे का आटा भी आप मिक्स कर सकते हैं, दूसरा आटा भी कोई मिक्स कर सकते हैं। बजाय मक्की का आटा मिक्स नहीं करना है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ग्लूटेन होता है, स्टार्च भी होता है। तो इससे अच्छा आप गेहूं का आटा ले ले और उसमें आपको डालना है लौकी की प्यूरी। लौकी आप सबके घर में होती है, थोड़ी सी लौकी को लेना है, उसको ग्राइंड करना है और उसकी प्यूरी डाल के वो आटा आपने बना लेना है। अब इसके बाद आलू को उबाल लेना है। जैसे आलू को उबालते हैं, आलू को साइड पे रख दीजिए, उबले हुए आलू को छील करके। अब इस आलू में हम कुछ मिक्स करने जा रहे हैं, तो वो क्या क्या चीजें हैं वो ध्यान से देख लीजिए। और ये चीजें, इनका जूस बनेगा जो, उसको भी आप पी सकते हैं, वो भी वेट लॉस में आपकी हेल्प करेगा। तो नंबर 1 चीज चाहिए एक लौकी का एक टुकड़ा, नंबर 2 आपको एक खीरा चाहिए, नंबर 3 चुकंदर का टुकड़ा आप ले सकते हैं। अगर 2-3 लोगों के लिए बना रहे हैं, ज्यादा लोगों के लिए खाना बन रहा है तो पूरा एक चुकंदर का पूरा पीस ले सकते हैं। चुकंदर बहुत बड़ी होती है, अगर छोटा पीस है तो छोटा ले लीजिए, नहीं तो आधा काट के ले सकते हैं। चौथी चीज है आंवला, और चाहे तो आप इसमें टमाटर मिला भी सकते हैं और नहीं भी मिला सकते, ये आपकी मर्जी। अगर डालना चाहते डाल लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। अब इसके बाद इनको क्रश करके कद्दूकस में, ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए, आपको इसको ग्राइंड कर लेना है। इन सभी चीजों को थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड करने के बाद इसको निचोड़ लीजिए। जो इसका पल्प बचता है उसको साइड पे रख लीजिए और जो जूस निकलता है उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल के, चाहे तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं, और इसको आपने सुबह सुबह पी लेना है, जो कि नई स्फूर्ति आपको लाएगा, आपकी आंतों को डिटॉक्स करेगा, लीवर को भी अच्छा रखता है और साथ में वेट लॉस में आपकी हेल्प करता है। इसके अंदर आंवला है, स्किन को अच्छा रखता है। बाल अगर झड़ रहे हैं तो बालों को झड़ने से रोकता है, अगर सफेद बाल हो रहे हैं तो बाल आपके काले होने शुरू हो जाएंगे। ये जूस ओवरऑल देखे तो न्यूट्रिएंट से भरपूर है, तो इसलिए
चाहे किसी को कोई भी बीमारी क्यों ना हो, उसका बीपी बढ़ा हुआ हो, शुगर बढ़ा हुआ हो, कोई भी इंसान इस जूस को आराम से पी सकता है, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ये पल्प आपने निकाला, इसको फेंकना नहीं है। जो आपने आलू बॉईल करे थे उनको मैश करना है अच्छे से। अब इस पल्प को उसके अंदर मिक्स कर देना है। अब जो भी मसाले आलू के पराठे में आप डालना चाहते हैं, जैसे नमक हो गया, 1 चुटकी हल्दी हो गई, 2 से 3 चुटकी अजवाइन डाल सकते हैं, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, और मैंने डाली है 2 हरी मिर्च काट करके। इन सबको अच्छे से मैश कर लीजिए। तो ये आलू का डो आपको तैयार कर लेना है, इसको साइड पे रख दीजिए। अब जो आटा आपने लगाया था उसकी पेड़ियां बना लीजिए। जैसे आप पराठा बनाते हैं वैसे ही आपने पराठा बनाना है नॉर्मल। और इसके पराठे जब आप खाएंगे, क्योंकि इसमें आंवला भी डला हुआ है, आंवले का जो फाइबर है वो भी इसके अंदर आएगा, हल्का टेस्ट भी आएगा, और सभी सब्जियों का टेस्ट आपको जब आप खाएंगे तो स्वाद आपको लगेगा। और एक तरीके से आलू जो है वो आधी मात्रा में जाएगा, आधी मात्रा में तो आपने फाइबर ही खाया है। अब ये वेट लॉस कैसे करता है मैं बताती हूँ आपको, और कुछ इसके साथ जो टिप्स मैं बताने जा रही हूँ वो भी अगर आप फॉलो करते हैं तो वेट लॉस आपका दुगनी तेजी से होगा। और इसके साथ में आपको एक और चीज बताऊंगी, उसको भी ध्यान से सुनना है। तो अब मैं बात कर रही हूँ कि जैसे ये आलू का पराठा आपने तैयार कर लिया, आप सरसों का तेल इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब पराठा जब आप खाने के लिए तैयार होते हैं तो पहला टिप सुन लीजिए, कभी भी आलू का पराठा जो है चाय के साथ मत खाओ, क्योंकि चाय के अंदर बहुत ज्यादा चीनी वगैरह आप डाल के खाते हो, वो अपने आप में शुगर हो जाता है। शुगर एकदम से ग्लूकोज को स्पाइक करती है जब आप आलू के पराठे के साथ खा रहे हो, तो इसीलिए फैट गेन जल्दी होता है। तो मैं ये कहती हूँ, अगर आप चाहते हो कि शुगर स्पाइक ना हो तो हमेशा आलू का पराठा जब भी खाओ तो आप थोड़ी सी या तो दही के साथ खाओ या 1 चम्मच घी के साथ खाओ। चाय आप बाद में पी सकते हैं, अगर आपको पीनी है तो 1 घंटे बाद ले सकते हैं। वैसे भी बहुत सारे लोगों को आलू के पराठे के साथ अगर चाय पीते हैं तो एसिडिटी वगैरह बन जाती है। तो ग्लूकोज स्पाइक ना हो, आपका फैट तेजी से ना बढ़े, एनर्जी आपके अंदर बनी रहे, तो इसके लिए आप हमेशा दही या 1 चम्मच, अगर दही नहीं लेना चाहते 1 चम्मच घी के साथ आप आलू के पराठे को एंजॉय करें, अच्छे मजे से खाएं। अब दही के साथ हमने आलू का पराठा खाया, आप कहेंगे कि दही में भी कैलोरी बहुत ज्यादा होती है, आलू के पराठे में भी बहुत ज्यादा होती है, तो कैसे ये वेट लॉस करेगा? ये ऐसे वेट लॉस करता है, जब आप दही के साथ खाते हो तो उसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, दही के अंदर भी मिनरल्स होते हैं। अब जो इसके अंदर आपने सब्जियां डाली है उसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा हो गया, क्योंकि हमने निचोड़ के डाला है, तो वो पल्प जो सूखा हुआ उसके अंदर डाला गया है। एक तरीके से आप सब्जियां ही खा रहे हैं। आलू कम क्वांटिटी में आपके अंदर गया है और विद फाइबर गया है, तो इसलिए ग्लूकोज स्पाइक नहीं होने देगा। एनर्जी आपकी बनी रहेगी कई घंटे तक, आपको भूख नहीं लगने देगा, और भूख नहीं लगने की वजह से आप अगले टाइम ज्यादा नहीं खा पाएंगे। हो सके तो आप लंच भी स्किप कर देंगे। ये एक तरीके से एनर्जी बनाएगा आपके अंदर, और एनर्जी ऐसी कि एकदम से, एक तो एनर्जी होती है कि अगर आप चाय के साथ या मीठे के साथ आलू के पराठे खाते हैं और सिंपल आलू के खाते हैं तो एकदम से ग्लूकोज स्पाइक होगा, एनर्जी एक बार तो हाई होगी, लेकिन उसके 2-3 घंटे के बाद एकदम से ड्रॉप हो जाएगा, आपको फिर से तेज भूख लगेगी। लेकिन अगर आप दही के साथ खा रहे हो तो एनर्जी लंबे टाइम तक बनी रहेगी, 4 से या 5 घंटे तक आपको भूख नहीं लगने वाली है, और एक फुलनेस की फीलिंग आपको बरकरार रहेगी पूरे दिन, और एक मन भी खुश रहेगा। ना तो आपको एसिडिटी होगी, ना आपको ब्लोटिंग होगी, और आप एक खुशी मन के साथ, आपको ये भी बिल्कुल फील नहीं होगा, गिल्टी फील नहीं होगी कि आज मैंने इतना हैवी खा लिया है, बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि एक अच्छा मन आपका रहेगा अगर आप दही के साथ खाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, भले ही कैलोरी ज्यादा हो गई है, लेकिन आप ये देखिए कि आपकी क्रेविंग्स नहीं बढ़ेंगी पूरा दिन के लिए, तो इस तरीके से आपकी वेट लॉस में आपको मदद मिल सकती है। अब दूसरी चीज, अगर आपके पास टाइम है और आपने खाए हैं आलू के पराठे, आपका मन नहीं माना मुझे तो चाय के साथ ही खाने हैं, आप चाय के साथ आलू के पराठे खाते हैं, बहुत ज्यादा शौकीन है, तो सबसे पहले तो अपनी जो सब्जियों की क्वांटिटी जैसे कि मैंने बताया उसको अपने अच्छे से डालना है, यानी ज्यादा मात्रा में डालना है, और आलू को कम मात्रा में लेना है। फिर आपको क्या करना है कि इसके बाद ग्लूकोज स्पाइक ना हो, उससे बचने के लिए आप अपने घर की छत पर जाए और कम से कम 20 मिनट की वॉक करें। आलू के पराठे खाने के आधे घंटे बाद आपका बिल्कुल भी वेट गेन नहीं होगा। अगर इस तरीके से जो आलू के पराठे खाए हैं उनकी वजह से जो ग्लूकोज स्पाइक आपकी बॉडी में होगा, तो तुरंत अगर 20 मिनट की वॉक आप करते हैं खाने के आधे घंटे बाद ही, तो ग्लूकोज स्पाइक जो होता है वो एक नॉर्मल रेंज में आने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि आप हल्का फुल्का एनर्जी का यूज कर रहे हैं, जो वो एनर्जी बनी है तो फैट में कन्वर्ट होने से बच जाएगी। सेकेंड चीज, अगर आपके घुटने में दर्द है या कहीं कमर में दर्द है, काम का स्ट्रेस ज्यादा है, आप नहीं कर पाते हैं, तो एक काम कर लेना कि आप बैठे बैठे ही अपनी हील्स को ऊपर उठाना है
और नीचे रखना है, ऊपर उठाना है, नीचे रखना है। ये मैंने पहली वीडियो में भी बताई थी कि हमारे जो काफ मसल होते हैं, अगर आप उनको एक्टिवेट करते हो तो आपके ब्लड से सीधा ग्लूकोज खींचते हैं आपके काफ मसल, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, एनर्जी लेने के लिए। अगर अपने काफ मसल को एक्टिवेट करेंगे तो उनको एनर्जी चाहिए, तो वो आपके डायरेक्ट से ग्लूकोज खींचते हैं। तो इसीलिए आपका जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज पड़ा हुआ होता है, जो कि फैट में कन्वर्ट होने वाला होता है, तो उसको आप बचा सकते हैं अपने काफ मसल को एक्टिवेट करके। कितनी बार करना है? कम से कम 100 से 200 बार अगर आप कर लें तो भी आपका वेट लॉस होगा। और अगर ये डेली आप करते हैं, डेली अपनी हैबिट में आप ढाल लेते हैं, तो आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। वेट गेन कभी भी नहीं होगा और सारी चीजें आप इंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको बताने जा रही हूँ जो बताने वाली थी, मैंने कहा था कि एक चीज और आपको बताऊंगी। वो चीज ये है, अगर आप सारी चीजें खाते हैं दुनिया की तो आप अच्छा वेट लॉस कर पाओगे। ये सुन के आपको आश्चर्य लग रहा हो कि मैडम आज क्या बोलने लग रही है, सारी चीज हम कैसे खा सकते हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप चीनी खाना शुरू कर दो, रसगुल्ले खाना शुरू कर दो, लड्डू खाना शुरू कर दो, यानी कि सिर्फ मिठाइयों के ऊपर भागने लगो या पिज्जा खाने लग जाओ। मेरा कहने का मीनिंग ये है, घर में जो भी चीजें आप बना रहे हैं, ऐसे नहीं कि आलू की सब्जी बनाई है ना, कोई मटर पनीर की सब्जी बनाई कि नहीं इसमें बहुत ज्यादा कैलोरी है, इसमें बहुत ज्यादा ऑयल है, या ये चीजें करके आप चीजों को छोड़ने लगते हो और धीरे धीरे करके आपकी आदत ऐसी बन जाती है। मैंने कई गर्ल्स को देखा है, कई औरतों को भी देखा है कि वो क्या करते हैं, सभी चीजों को एक बार स्किप करने लगते हैं। मैं बाहर की चीजें खाने के लिए मना करती हूँ, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, पिज्जा हो गया, जितने भी फास्ट फूड है वो मत खाना, कभी मत खाना। वो तो खैर हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए मैं हमेशा मना करती हूँ। लेकिन घर में जो चीजें आप बनाते हो, फ्रेश चीजें बनाते हो, वेजिटेबल वगैरह बनाते हो, उन सब चीजों को खाना है। और एक काम और करना है कि इन चीजों को खाने के बाद अपने आप को एक्टिव करना है। कहने का मीनिंग ये है, जैसे खाने के बाद 20 मिनट की वॉक करना, घर में काम कर रहे हो तो चलते फिरते रहना। अपने आप को अगर आप एक्टिव रखते हो, दिन भर में कम से कम 7 से 8,000 कदम आप चल लेते हो, इतनी एक्टिविटी आप कर लेते हो, तो हो ही नहीं सकता कि आपका वेट गेन हो, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। और काम की बात ये है, कभी भी कुछ भी खाओ, पूरी खाओ, पराठे खाओ, जो भी आपके घर में बन रहा है, एक पीस आप मिठाई का भी ले सकते हो खाना खाने के बाद, सैलेड खाने के बाद, तो आपका ग्लूकोज स्पाइक नहीं होगा। और सेकंड चीज ये कि अगर आप चल लेते हो, घूम फिर लेते हो, तो ग्लूकोज स्पाइक होने से आप बचा सकते हो। और ये चीजें अगर आप ज्यादा पेट भर के नहीं खाते, ध्यान रखना, सभी चीजें खाओ, मैं भी खाती हूँ, हर एक चीज खाती हूँ, चाहे वो त्योहारों के पकवान ही क्यों ना हो, लेकिन कभी भी पेट भर के मत खाना। थोड़ा सा पेट हल्का छोड़ देना, खाली छोड़ देना, कभी भी वेट गेन नहीं होगा। जब आपको लगे कि भाई मेरा खाना हो चुका है, उसके बाद बार बार मत खाना। जैसे किसी ने आपको आइसक्रीम ला के दे दी, फिर कोई बोला कि चलो आप दूध पी लो, चलो आप चाय पी लो, ऐसे मत करना। जब आपको डिनर करना है या लंच करना है या ब्रेकफास्ट करना है, उसमें जो भी चीजें आपने खानी होती है, तो वो 1 घंटे का टाइम ले लीजिए। चलो ठीक है, कोई चीजें ऐसे जैसे जूस आप पीना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है, तो ठीक है, वो 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप ले सकते हो। और उसके बाद 3 से 4 घंटे का गैप जरूर ले, मुंह को बंद रखे, बिल्कुल पानी के अलावा कुछ भी ना खाए, बॉडी को डाइजेस्ट करने का टाइम दे। और हमेशा मैं यही कहती हूँ कि लास्ट मील जो भी आपका हो, लास्ट खाना जो भी हो, वो इतना हो कि आपका पेट ज्यादा ना भरे। अगर इस तरीके से आप खाते और खाने को चबा चबा के खाते, तो कभी भी आप ज्यादा नहीं खा पाओगे, कितना भी वेट बढ़ा हुआ क्यों ना हो वो भी घटना शुरू हो जाएगा। और हाँ, सबसे बड़ी चीज ये कि टाइम देखकर खाओ। कहने का मीनिंग ये नहीं कि 1 बजे आप खाना खाते हो तो 1 बजे ही खाना है, ये नहीं। जैसे शाम का समय है, रात के 8 बजे तक आपका डिनर हो जाता है, अगर आपका रूटीन है कि 8 बजे तक हम खाना खा लेते हैं, तो कभी भी कहीं पर भी अगर आप दोस्तों के साथ भी और 10 बजे वो कहने लगे कि चलो चलो अब खाना खाते हैं, अब ये चीजें खा लो, अब वो चीजें खा लो, तो इस चक्कर में आके अपना पेट ना खराब करें। हल्का फुल्का ही खाएं, बहुत मिनिमम खाएं, अपने पेट पे ध्यान दें कि नहीं, अगर मेरी आदत नहीं है तो ये मुझे नुकसान ही करेगा। मेरी आदत है 8 बजे तक डिनर करने की, तो बस मेरा हो चुका है। तो इस तरीके से ध्यान दें अपनी सेहत का। अगर आप इस तरीके से ध्यान देते हैं और इन चीजों को फॉलो करते हैं जो कि मैंने आपको बताया, मैं भी फॉलो करती हूँ, इसलिए शायद मेरा वेट गेन नहीं होता और मैं कुछ भी खा लेती हूँ। तो आप भी अगर ये चीजें करना शुरू कर दें तो वेट गेन कितना भी हो वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। साथ में कोई भी चीज खाओ उससे वेट गेन नहीं होगा। और कितने भी आलू के पराठे खा लो, कभी भी आपको गिल्टी फील नहीं होगा, ना ही वेट गेन होगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।